बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुरी तरह नाकाम हो रही है सेनेट इलेक्शन में से ये तासुर हटाने से कि पैसे की इन्वॉल्वमेंट या कंसिडरेशन या अकरबा परवरी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं करती थी। तो जिस चीज़ का वो प्रचार करते रहे हैं माजी में कि हम बड़ी साफ और शफाफ सियासत करेंगे, उसकी सेनेट इलेक्शन में जो टिकटों की तकसीम है उससे नफ़ी होती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले तो फैसल वाडा साहब का जिक्र कर लेते हैं कि फैसल वाडा साहब को रखने का जो तौजीह है या रैशनल है वो क्या है। फैसल वाडा साहब को आपने देखा होगा कि वो पिस्तौल लेकर भी पहुंच जाते हैं हर जगह, और फिर बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलें जो हैं कीमती किस्म की वो बाज़ारों में चला रहे होते हैं और उनके पीछे स्क्वाड्स चल रहे होते हैं, तो पैसा भी उनके पास ठीक ठाक है। और दूसरी तरफ आपको ये भी पता होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनकी अपील गई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनका केस था कि उन्होंने झूठ बोला हुआ है, दोहरी शहरियत वो रखते हैं, और उन्होंने इलेक्शन लड़ा नेशनल असम्बली का और कामयाब हुए, और उसके बाद जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को झूठ ही बोलते रहे कि मैं मेरे पास दोहरी शहरियत नहीं है, और उस हवाले से कोई उन्होंने मुस्तनद जवाब नहीं दिया। और जब ये पता चल गया कि दोहरी शहरियत रखते हैं तो उसका भी उन्होंने छोड़ने के हवाले से किसी किस्म का भी सबूत सामने नहीं रखा। तो एक तरफ तो अदालती कार्रवाई के ऊपर सवाल उठता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसल वाडा साहब को, जो आज इमरान खान साहब ने कह दिया है कि हम रखेंगे अपने पास, तो उनको टिकट देंगे और वो इलेक्शन लड़ाएंगे। तो साफ नज़र आ रहा है कि ज़रूरत है पैसे वालों की। अकरबा परवरी की जो हम बात कर रहे हैं वो देखिए, जो इमरान खान साहब की वाइफ हैं, उनकी दोस्त हैं फ़रत शहजादी साहिबा, उनको टिकट दे दिया गया है सेनेट के इलेक्शन का। एक बहुत शोर होगा हुआ था KPK से भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लोकल जो KPK की पार्टी है उसने खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी है, KPK नहीं, KP की खैबर पख्तूनख्वा की जो पार्टी है, उसमें से उन्होंने क्या था कि जी ये आप नजीबुल्लाह खटक साहब से टिकट वापस लें। वो टिकट वापस ले लिया और उस टिकट लियाकत तराकई साहब को वो टिकट दे दिया गया। लेकिन जो बड़ा ओवर आर्चिंग किस्म का जो एक इल्ज़ाम है कि सियासी पार्टियां जो हैं वो पैसे जो हैं लगाती हैं इलेक्शंस के अंदर और लॉयल्टीज़ ख़रीदती हैं, और पैसे वालों की ज़रूरत होती है पार्टियों को, वो नहीं धुल रहा। वो हमने फैसल वाडा साहब की रिटेंशन की सूरत में भी देखा है कि उन्हें रिटेन किया गया है, बावजूद इसके कि सिंध से भी उनके खिलाफ शिकायत आ रही थी, पार्टी के अंदर से भी उनके खिलाफ था कि आप किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो शख्स जो झूठ बोलता आ रहा है लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने से, बेशक वो कहते हैं कि इंसाफ अंधा होता है, मुझे लगता है कानून अंधा है पाकिस्तान का, जो जिसे पता ही नहीं चलता कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है और क्या होना चाहिए और क्या फैसला करना चाहिए। सालों साल फैसल वाडा साहब ने असम्बली से तनख्वाहें वसूल की हैं, मरात ली हैं, कौन देनदार है उसका? हमारा टैक्स कटता है तो आप इनके पैसों की तनख्वाहें देते हैं, लोगों के पैसे हैं ये जिनसे आपने उनको तनख्वाहें दी हुई हैं, और आज उनको फिर आप जो है नेशनल असम्बली से उठा के अपने कंधे पर बिठा के आप कह रहे हैं कि आइए बिस्मिल्लाह, हाथों पे हमारे चल के इलेक्शन सेनेट की आप टिकट ले लीजिए। तो इस तरह काम चलेगा नहीं है। ये सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से जो कहानियां हैं ये बड़ी मज़ेदार किस्म की हैं। आप अगर ज़रा दूसरी पार्टियों की तरफ नज़र उठा के देखें तो आपको इसी किस्म के काम नज़र आएंगे। इसमें आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली नज़र आती नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की नॉमिनेशन देख लें, जो टिकट उनको दी गई है, फ़रतुल्लाह बाबर साहब की टिकट जो उनको दी गई है, उस हवाले से आपको बताना, चंद बातें बताना मकसूद हैं कि जो फ़रतुल्लाह बाबर साहब थे, कमाल आदमी है वैसे, ऐसी बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों के साथ रह के भी वो उन्होंने अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड जो मेंटेन किया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा उसके अंदर क्या कहना चाहिए, एक वर्ड होता है दरमियाने लेवल के ऊपर, सफ़ेद पोशी, मैं कहूँ सफ़ेद पोश आदमी है। और उठना बैठना जो है फ़रतुल्लाह बाबर साहब का, वो तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उनकी बड़ी इज्जत है पार्टी के अंदर, तो उनके पास तो टिकट देने के पैसे ही नहीं इकट्ठे हुए। 32,000 रुपया इकट्ठा हुआ और 40,000 रुपया उन्होंने
फीस जो है जमा करवाई, चंदा दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दूसरे लोगों ने। दूसरी तरफ यूसुफ रजा गिलानी साहब का जरा हाल सुन लें आपके। यूसुफ रजा गिलानी साहब को लेकर आया गया है इसलिए कि सेनेट के अंदर जो मुतफ़िका कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, कि सेनेट के अंदर जो चेयरमैनशिप है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को दी जाए और सेनेट में जो है जो उसकी हैयत है या अक्सरियत है इस वक्त उसको बदल दिया जाए। तो यूसुफ रजा गिलानी को वो फेस उन्होंने रखा। तो सवाल ये पैदा होता है कि कोई ऑनेस्ट आदमी ये काम नहीं कर सकता, वो मुतफ़िका कैंडिडेट नहीं हो सकता। फरहतुल्लाह बाबर साहब मुतफ़िका कैंडिडेट नहीं हो सकते थे। जो लोग सफ़ेद पोश होते हैं या अपनी ज़िंदगी जो है एक कोड के मुताबिक गुजर बसर कर रहे होते हैं, तो जाहिर बात है फिर उनका कोड जो है आड़े आता है, तो फिर आप उस कोड को फलांगना आपके लिए मुमकिन नहीं होता। तो दूसरी तरफ जो सियासत के अंदर पैसों के हवाले से हम बात करते हैं, तो हमें ये पता है कि मरियम नवाज साहिबा भी जाके खड़ी हो जाती हैं अफजल खोखर साहब के घरों के सामने जाके और कहती हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे मैसेज दिया है, मैं इनका दिफा करने आई हूँ। अगर आप अफजल खोखर साहब की जो उनकी रेपुटेशन है लाहौर के अंदर से पता कर लें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो पैसे वाले लोग सियासत में, पार्टी में, इलेक्शनों में नागुज़ीर हो चुके हैं। ऐसा कैंसर लगा दिया गया है पाकिस्तान के इलेक्शंस को कि वो आम आदमी की रीच से दूर हो गया है और एक ऐसा खेल बन गया जिसके अंदर पैसे वाले ही हिस्सा लेंगे, पैसे वाले ही आएंगे और पैसे वाले ही पैसा फिर उससे कमाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा एक बुरी बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी आप क्या करते फिर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमने ये कानून के मुताबिक किया, ये कानून के मुताबिक किया। तो चीफ जस्टिस साहब ने आज की बात चीफ जस्टिस साहब ने उन्होंने कहा उनको ये तो तमाम काम आपके ऑफिसर्स ने किया, तो आपने क्या किया। तो अगर आप ज़रा दोनों इदारों की हैयत को देखें तो आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक इदारा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी उसी तरह का एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है। तो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब वहाँ पे खड़े होके, वैसे एक बात है कि क्योंकि वो भी एक आईनी इदारे के सरबराह हैं, ये कह दें कि जनाब आली हम अपना काम कर रहे हैं और कानून के मुताबिक कर रहे हैं, तो फिर बाकी क्या रह जाएगा। लेकिन वो केस जो था, वो पैसे जो चलते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर और रेफरेंस जो भेजा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको रोकने के लिए, उस हवाले से है। तो ये कहना कि हम शो ऑफ हैंड से नहीं करेंगे, आप तरमीम नहीं लेकर आए, आप ये नहीं किया, आपने यूं नहीं किया, बात सिर्फ वही ये करने की कि पैसे चलने दें। पिछली दफ़ा आपने संजरानी साहब को ले आए, पीपल्स पार्टी ने जो है अपनी हैसियत से ज़्यादा वोट ले लिए, तो इस दफ़ा अगर पीडीएम भी अपनी हैसियत से ज़्यादा वोट ले लेती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, पैसा चलने दें। इतना ही, फैसल शकील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।